वेलकम बैक। ये हमारा HTML का लेक्चर नंबर 4 है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक HTML एलिमेंट्स को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो काइंडली जाके उसको देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना दी गई है, आप जाके इसको सेव कर सकते हो, बुकमार्क कर सकते हो ताकि आप इसको आसानी से एक्सेस कर पाओ। चलें, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर HTML एट्रीब्यूट्स और कमेंट्स क्या हैं और हमें क्यों यूज़ करने चाहिए। हाउ टू राइट डमी कंटेंट, हम इसको पहले कई बार डमी कंटेंट को यूज़ कर पाए हैं लेकिन इसको हमने जाना नहीं है। तो HTML कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र, ये ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होते बट ये आपको हेल्प कर रहे होते हैं, आप यानी डेवलपर को हेल्प कर रहे होते हैं कि ये जो उसने कोड लिखा था वो क्यों लिखा था। अगर डेवलपर साहब बहुत टाइम बाद आते हैं हमारी तरह तो वो उसको आइडिया हो कि यार ये जो मैंने लिखा था तो ये मैंने क्यों लिखा था। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने एक अपनी फ़ाइल बनाई, उस फाइल के अंदर आके मैंने एक हेडिंग 4H2 डाल दिया जिसके अंदर मैंने जो है ना अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी तरह फिर मैं यहाँ पे आके जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन किया है और इसके अंदर जाके डमी कंटेंट डाला है, ठीक है। बल्कि इसको हम जनरेट करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर हम पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं और यहाँ पे अगर मैं लोरिम लिखता हूँ, ठीक है, ये लोरिम हमारे पास आता है डमी कंटेंट जनरेट करने के लिए, ठीक है। अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन एक पैराग्राफ था जो है ना उसने जनरेट कर दिया। और ये डमी कंटेंट हम इसलिए एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स से हमारे पास क्लाइंट की तरफ से हमें रियल कंटेंट जो है वो नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपना डमी कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। अब डमी कंटेंट के डालने के तरीके मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी हम कमेंट्स को देख लेते हैं साथ में। तो कमेंट के लिए मैंने बताया था कि आपके पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+/, ठीक है। फॉरवर्ड/ आपकी होती है शिफ्ट के साथ, ठीक है। एंटर के नीचे होता है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ होती है आपके फॉरवर्ड/। अगर आप कंट्रोल देन आप साथ ही में आप क्या प्रेस करेंगे, फॉरवर्ड/, तो आपके पास ये कमेंट की जो लिखने का तरीका है वो आ जाएगा। यानी आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, फिर नॉट का साइन है, फिर 2 स्लैशेज़ हैं और उसके अंदर जाके आप अपना कोई भी जो कमेंट है वो पास कर सकते हैं। लेट्स से मैंने डमी कंटेंट नीचे लिखा है, डमी कंटेंट लिखा है कुछ भी आप यहाँ पे लिख दें, डमी कंटेंट सही है। ये ब्राउज़र के अंदर नहीं डिस्प्ले होगा। आप यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हो और इसके साथ मैंने आपको बताया था यहाँ से आप प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास किसी भी किस्म का वो डमी कंटेंट जो हमने लिखा था ना, सॉरी डमी कंटेंट कह रहा हूँ, कमेंट जो हमने लिखा था वो हमारे पास विजिबल नहीं है, बाकी चीज़ें विजिबल हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये यूज़र को विजिबल नहीं होगा लेकिन एज ए डेवलपर आपको नज़र आएगा क्योंकि आप कोड लिख रहे हैं साथ में। चलें, इसी के साथ फिर हम आ जाते हैं, आपको समझ आ गई कि किस तरह व्हाट इफ़ के अगर मैं चाहूँ कि यार ये मुझे अभी फिर वक्त ना पैराग्राफ अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल+/ इसके ऊपर एंटर मारें तो आपका ये कंटेंट जो है हाइड हो जाएगा, रिमूव नहीं हुआ, हाइड हो जाएगा। अभी आप चाह रहे हो कि नहीं यार अभी ऐसा है कि मुझे फिर से चाहिए तो आप इसको अनकमेंट कर सकते हो। अनकमेंट भी वैसे ही करोगे कंट्रोल+/, ठीक है। तो इस तरह हम इसको वो कर सकते हैं और इसी तरह फिर हम अपना डीबग भी कर सकते हैं फर्दर जब हम मूव ऑन करेंगे किसी प्रैक्टिकल की तरफ, फिर हम इसको देखेंगे। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है द स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ हुआ है और इसके अंदर जाके फिर जो है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन हुई है, तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट इफ़ के मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ पे ना मैं इसको एक एट्रीब्यूट पास करूँ, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे मैंने ऐड किया और स्टाइल के अंदर मैं जाके देखेंगे ये बहुत हमारे पास स्टाइल जो है इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होगा राइट नाउ, बस आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ हम इस तरह ऐड कर सकते हैं, यानी स्टाइल कर रहे हैं एक्चुअली हम। और इसी के साथ हमने एक कलर देना चाह रहा हूँ कि जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास आ जाए वाइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह, और मैं यहाँ पे क्या होता है हम बिल्कुल इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, हमारा तो पूरा मॉड्यूल है। 20 पिक्सल जो है मैंने कुछ पैडिंग जो है वो ऐड कर दिया ताकि इससे स्पेस बन जाए, ठीक है। तो ये क्या होती है हम फर्दर देखेंगे बट राइट नाउ सिर्फ एट्रीब्यूट हम एक्चुअली जान रहे हैं। एट्रीब्यूट की हद तक हमने इसको देखा है। इसी तरह फिर हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट हमने ऊपर यूज़ किया था कहाँ पे, HTML के अंदर। अगर यहाँ पे आए तो हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट पास हुआ एक्चुअली, ठीक है। यानी इस HTML के अंदर जितना भी ये कंटेंट आएगा वो सारी उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होने वाली है और उसके साथ एक लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई की गई है US, ठीक है। इसी तरह फिर हम यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हैं टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन HTML। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास जो ये टाइटल नज़र आना चाहिए, आई एम ए टाइटल। लेट्स से कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ और ऐड करते हैं,
व्हाट इफ़ के यहाँ पे मैं एक H2 ऐड करता हूँ, H2 एंड इसको एंटर मारता हूँ और यहाँ पे HTML लिखता हूँ, ठीक है, और इसकी मैं क्या करता हूँ एब्रीवेशन लिखता हूँ लेट्स से। तो मैं यहाँ पे टाइटल टैग से वो कर सकता हूँ, व्हाट इफ़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज LANGUAGE, ठीक है, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ। तो अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पे अगर मैं होवर करता हूँ ना, तो ये देखें यूज़र को वो जो टाइटल है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने ये यूज़ केस काफ़ी जगह वेबसाइट के ऊपर देखा होगा। तो इस तरह कुछ हम टैग जो टाइटल एट्रीब्यूट से हम ये कर सकते हैं। इसी तरह फिर सिंगल और डबल कोट्स हमने देखा है, सिंगल और डबल कोट ये देख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको लिखा हुआ है, इसी तरह हम इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। और सिंगल कोट किस तरह होता है आपका ये, ठीक है, और ये अल्टीमेटली वही जो जहाँ से आप डबल कोट लगाते हैं वहीं से आप इसको सिंगल कोट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम ही है, कोई इसमें वो नहीं है। बट हाँ ये है कि सम टाइम आप अगर इसी के अंदर जो है ना आपने अगर वो करना यूज़ करना चाहिए, ये इसका हम यूज़ केस इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें तब आपको ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ हमने हाउ टू राइट डेमी कंटेंट इन HTML हमने लिख लिया, बाय द वे ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे, अच्छा ठीक है। तो ये भी हमने लिख लिया कि किस तरह हमने वो करना है। अच्छा, डमी कंटेंट को ऐड करने के लिए लेट्स से एक और मैं पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार, बल्कि यहाँ पे मैं ऊपर एक ना हेडिंग H2 लिख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि राइट टू वर्ड्स टू डमी वर्ड्स, ठीक है, टू डमी वर्ड्स, ये समझे कि एक्सरसाइज है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, पैराग्राफ पी टैग लेते हैं लेट से, और यहाँ पे मैं लोरिम और इसके साथ ना टू एंटर कर दूंगा, टू सिर्फ मैंने लिखा है टू, ठीक है, ये टू लिखा और एंटर मार देता हूँ तो मेरे पास ना टू वर्ड जो है वो जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ना अब 5 वर्ड मुझे चाहिए, तो अगर लोरिम और 5 अगर प्रेस करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएंगे। इसी तरह सो ऑन आप कर जितने भी, यानी आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि आपको कितना कंटेंट जो है जनरेट करना है। व्हाट इफ़ कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे 1000 वर्ड चाहिए भैया, फिर क्या करोगे? हाँ जी, फिर भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर लोरिम और 1000 में एंटर मारता हूँ, 100 कर देता हूँ, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह हम ये देख रहे हैं, अब ये सारा हमारे पास डमी कंटेंट आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो अपना डमी कंटेंट जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो और लिख सकते हो। हाँ जी, मज़ा आया लेक्चर का, और यार इसके साथ मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करो ताकि मुझे आइडिया हो कि मेरी ये जो ऑडियंस है वो किस तरह का कंटेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नोट्स साथ में बना रहा हूँ। और इसी के साथ आप स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, यूनिवर्सिटी गोइंग हो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार। मैं इस कोर्स को बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको लेके चलूँगा, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होगा। और फिर भी अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही तो काइंडली प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।